बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन ने एक अहम ऐलान किया है और उस कानून पे ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 16 मई से। वो क्या कानून है और किस तरह से तमाम यूरोपीय यूनियन के मेंबरों को अफेक्ट करेगा, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इटली के लिए जो एक अहम ख़बर है वो ये है कि आने वाले वक्त में इमिग्रेशन क्यों कर इटली की मजबूरी बन जाएगी ओपन करना, और कितने लोगों को वो इमिग्रेशन ओपन करने जा रहा है, कितने लोगों को लीगल करेगा। इस तमाम प्रोसेस पे बात करेंगे जो कि एक अहम रिपोर्ट में शाया किया गया है। इसके बाद पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है, ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जो यूरोपीय यूनियन में रहते हैं उनके लिए एक बड़ा मसला जो था वो ख़त्म होने जा रहा है, हल होने जा रहा है, जिसके बाद उनके लिए एक अच्छी खबर है। अरेगो सोशल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसकी बेस पे अरेगो सोशल आपको मिलती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफ़ी दोस्तों के कुछ अहम कमेंट्स आए हैं, उसके आंसर दूंगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो हम यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं। ये याद रहे कि यूरोपीय यूनियन जो कमीशन है वो जो भी फैसला करता है या जो भी कानून बनाता है वो तमाम यूरोपियन ममालिक पे लागू हो जाता है, लेकिन कुछ शक्लों में कुछ सिक्कों में आके हर मुल्क ने इंडिविजुअली अपने कवानीन को देखना होता है। सेम लाइक यहाँ पे अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस के दौरान आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन का एक इंडिविजुअली तमाम एक अहम एक कानून होता था जिसमें ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको मालूम है कि यूरोपीय यूनियन कवानीन बनाती थी, लेकिन इंडिविजुअली बहुत सारे कवानीन ऐसे थे जो हर मुल्क बनाता था। इसी तरह एक नई अनाउंसमेंट जो है वो सामने आई है। यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस किया है कि 16 मई से ट्रैवलिंग के दौरान जो मास्क का इस्तेमाल है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये याद रहे कि यूरोपीय यूनियन में और ख़ास तौर पे अगर स्पेन की बात करें तो इन्होंने आज से तकरीबन एक महीना पहले मास्क ज़रूरी करार नहीं दिया, लेकिन 3 जगहों पे अभी भी मास्क पहनना ज़रूरी है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि मेट्रो आती है, जिसमें बस आती है, टैक्सी आती है, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी सर्विस जो कि पब्लिक के लिए बनाई गई है, वहाँ पे अगर आप सफ़र करते हैं जिसमें हवाई जहाज़ का सफ़र भी है, तो फिर आपने लाजमी तौर पे मास्क पहनना है। और इसके अलावा हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाजमी तौर पे मास्क पहनना। और तीसरी जगह जो है वो है फार्मेसी, जहाँ पे आप मेडिकल स्टोर भी जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपने लाजमी तौर पे मास्क का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा तमाम जगहों पे मास्क का इस्तेमाल जो था वो कंपलसरी नहीं था। अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे ज़रूरी नहीं था। इसी तरह अब इन 3 जगहों पे जिसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो ट्रैवलिंग है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अब गर्मियों में ट्रैवलिंग करेंगे, उससे रिलेटेड यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस किया है कि 16 मई से जो मास्क का इस्तेमाल है वो ख़त्म कर दिया जाएगा ट्रैवलिंग के दौरान, यानी कि एयरपोर्ट्स जहाज़ों पे अब आप बगैर मास्क के सफ़र कर सकेंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल ऐलान है। इस ऐलान की वजह से आने वाले वक्त में मज़ीद ट्रैवलिंग में आसानी होगी। इटली की इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं। एक अहम रिपोर्ट शाया की गई है इटली के बारे में, जिसमें कहा गया है, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ के तौर पे इसको लिया गया है, और इटली में भी काफ़ी ज़्यादा ये रिपोर्ट जो है वो मुतहरक है और बहुत ज़्यादा जो है वो शाया हो रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से ऑलरेडी इटली की आबादी जो थी वो गिर रही थी, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से जो इतनी तेज़ी के साथ डेथ रेशो जो है बढ़ी है और बर्थ रेशो जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से 2050 तक खदशा ये है कि जो इस वक्त लोग हैं इटली में काम करने वाले, ये हाफ रह जाएंगे। यानी कि अगर 1000 काम करने वाला है तो 2050 तक वो जो है वो 500 रह जाएगा। ये एक इंतहाई शॉकिंग न्यूज़ है जो कि इटली के लिए इंतहाई परेशान कौन है। यही वजह है कि इटली का जो इमिग्रेशन प्लान है वो अगर आप देखें तो उसके मुताबिक भी यही है कि वो हर साल जो है वो नॉर्मली लोगों को लीगल प्रोसेस की तरफ लेके आ रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोगों को जो कि यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ हैं और यहाँ जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे इलीगल तौर पे रह रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि इमिग्रेशन जो इटली की है वो भी अब रवानगी के साथ आने वाले सालों में ओपन होती रहेगी, और ख़ास तौर पे ये जो यंग लोग हैं उनको इमिग्रेंट करने के लिए ये तैयार रहेंगे। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इस रिपोर्ट में उन्होंने ये शाया किया है
कि लाजमी तौर पे इमिग्रेशन की तरफ इटली को तवज्जो देनी चाहिए ताकि इमिग्रेंट्स की सूरत में इस मसले पे काबू पाया जा सके। अदरवाइज़ इटली के लिए आने वाला वक्त जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा ख़तरा आबादी के कम होने का मुल्क का है तो वो है जापान। उसके बाद है साउथ कोरिया जिसकी रेशो इंतहाई कम है। वहाँ पे लोग बच्चे पैदा करने में इंतहाई सुस्ती बरतते हैं। वहाँ पे रेशो जो है वो ज़ीरो से भी गिर चुकी है। इसी तरह अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए, पहले स्पेन और इटली तकरीबन बराबर जा रहे थे लेकिन अब स्पेन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, जो ख़ास तौर पे इमिग्रेशन की वजह से, इमिग्रेंट्स की वजह से। लेकिन इटली में अभी तक हालात जो है वो जूं के तूं है और वहाँ पे रेशो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिरती जा रही है। बर्थ रेशो और जो डेथ रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यही वजह है कि इटली अब दुनिया में तीसरे नंबर पे ख़तरनाक तरीन बर्थ रेशो के लिहाज से मुल्क है और चौथे नंबर पे अब स्पेन आता है जो कि पहले इटली के बराबर था। इस वजह से आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद न्यूज़ है और इमिग्रेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद रिपोर्ट है, क्योंकि रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि इटली को ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेशन की तरफ जाना चाहिए और जो गैर मुल्की हैं उनको लीगल करने की प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। तो इट्स मीन कि आने वाले वक्त में पुर्तगाल की तरह इटली में भी इमिग्रेशन जल्द से जल्द ओपन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि बार बार हर साल तकरीबन पहले साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ओपन होती है और लग ऐसे रहा है कि आने वाले वक्त में हर साल ये इमिग्रेशन जो है वो ओपन हुआ करेगी। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों के बारे में। पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है, ख़ास तौर पे मैं यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तानियों के लिए बात करूँगा। आपको मालूम है कि जब कोई भी मुल्की कौमी एयरलाइन किसी मुल्क में नहीं जाती, उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम आती हैं। नंबर 1 तो ये कि आपका सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। दूसरी, एयरलाइन जो है वो ट्रांजिट लेती हैं अपने ममालिक में, जिसकी वजह से आपका जो 6-7 घंटे का सफ़र है वो 20-24 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। यही वजह है कि जो मुल्क की कौमी एयरलाइन होती है वो एक तो डायरेक्ट फ़्लाइट करती है अपने मुल्क में। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि खुदा न खास्ता ओवरसीज़ जो ममालिक में उनके बाशिंदे होते हैं, उनकी किसी की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी ले जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है अगर अपने मुल्क की कौमी एयरलाइन हो। हर लिहाज से माशी तौर पे और माशरती तौर पे जो कौमी एयरलाइन है वो बहुत बड़ा सरमाया होती है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के लिए। तो यही वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनके बड़े बड़े मसलों में से ये भी मसला था कि PIA को बंद कर दिया गया, ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन में। बाकी ममालिक ने अपनी अपनी टीमें लगाने के बाद, तजज़िये करने के बाद और लोगों तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन को इजाज़त दे दी थी। लेकिन यूरोपीय यूनियन का ये कहना था कि वो अपने अदारे के ज़रिए इसकी तमाम चेकिंग करेंगे। अब आपके साथ मैं न्यूज़ ये अच्छी शेयर करता चलूँ कि इनकी टीम जो है इस वक्त पाकिस्तान पहुँच चुकी है और उन्होंने अपना मुआयना शुरू कर दिया। इब्तदाई मराहल में जो है वो सेटिस्फाई हैं PIA के तमाम इकदाम से और वो समझते हैं कि PIA जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ गई है और आने वाले वक्त में अनकरीब आप देखेंगे कि PIA को इजाज़त मिल जाएगी कि वो यूरोपीय यूनियन में भी अपने ऑपरेशन जो है वो जारी कर सकती है। इन ऑपरेशंस के शुरू होते ही तमाम डायरेक्ट फ़्लाइट जो कि यूरोपीय यूनियन के लिए थी, जो बंद हो चुकी थी, वो तमाम डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो अब शुरू हो जाएंगी और आप डायरेक्ट जो है पाकिस्तान से यूरोप और यूरोप से पाकिस्तान डायरेक्ट फ़्लाइट्स के ज़रिए जा सकेंगे। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। रैगो सोशल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आते हैं, कुछ मालूमात उनको चाहिए होती है, तो उस पर कुछ ख़ास मालूमात जो कि बहुत अहम मैंने समझी वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और ओनर आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल का दे देता है, तो एक बात का याद रखें कि ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको रैगो सोशल के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। कोशिश करें ये 1 साल जो है आप जैसे तैसे करके जो फर्स्ट बंदा है जिसे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया इसी के पास गुजारें और कोशिश करें कि पूरा साल आपका कॉन्ट्रैक्ट चले। अभी जो आपके साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि इस वक्त वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उसके साथ काम करें, उसके साथ जो आपने लेन देन तय किया वो पहले साल में उसको कवर करें। यही सोचें कि आप एक किस्म का जो है अपने डॉक्यूमेंट्स बचाने के लिए 1 साल की कुर्बानी दे रहे हैं, वो आप दें। जैसे सेकंड साल शुरू होता है फिर आप
रेनिवासियन को आने के बाद आज़ाद होते हैं, उसके बाद अगर आप चेंज करना चाहते हैं काम को, अपने ओनर को, तो फिर आप कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 6 महीने काम करने के बाद पहले पे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ख़ुद काम छोड़ें, ओनर को ना कहें कि वो आपको काम से निकालें। अगर वो आपको काम से निकालता आगे आपकी रिनिवासियन में मसला होगा। एक तो ये, दूसरा ये कि जब आप काम छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद दूसरी जगह पे फ़ौरन ही कॉन्ट्रैक्ट कर लें, यानी कि गैप ना आए बीच में। उससे क्या होगा कि वो समझ जाएंगे कि जो वर्कर था उसको किसी और जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उसने पहले को छोड़ा और दूसरे के पास चला गया। तो ये बाई लॉ जो है वो लीगल है, इसमें कोई भी किसी तरह का मसला आपके डॉक्यूमेंट्स में आने वाले वक्त में नहीं बनेगा। तो ये जो बात है मैंने कही है, इस पे अमल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके डॉक्यूमेंट्स में आने वाले वक्त में कोई भी मसला नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।